Hello everyone. Good morning. How's you all? Good. I hope you all are healthy and safe, beta. So welcome to science class. As you all know, in the previous classes, in the study class, we have been completed our periodic test first, and previous classes we have been completed chapter 1 to 4. Okay, so you all know your post term exam is there in the July, will be there in the July. So chapter 1 to 4 and periodic test first will come in your exam, beta. Our syllabus is completed, so you all now we need to revision of our syllabus, okay, for the preparation of your exam. So अभी हमने एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अभी हम रिवाइज कराते हैं क्योंकि वी हैव द टाइम. यस, हमारे पास क्या है, टाइम है अभी. सो अभी हम रिवीजन कर सकते हैं. सो बेटा अभी जिन्होंने भी अपना वर्क कंप्लीट किया हुआ है चैप्टर 1 to 4 एंड पीरियडिक टेस्ट फर्स्ट, सो उन्हें दोबारा से रिटर्न वर्क करने की जरूरत नहीं है. दे विल लर्न एंड राइट, डू प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक. और अदर स्टूडेंट दोज आर न्यू एडमिशंस, दोज आर नॉट डूइंग द वर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, सो दे विल डू द वर्क राइट नाउ. ओके, अब क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं मेरे साथ साथ. तो चैप्टर फर्स्ट आज हम रिवाइज करेंगे. तो चैप्टर फर्स्ट अभी हमने आज हम स्टार्टिंग से फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर पेज नंबर A1 से. यू ऑल नो यूनिट फर्स्ट. जो हमारा यूनिट फर्स्ट है हमारा फूड. यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर इज फूड और बेसिक नीड एंड सेकेंड वन इज टीथ एंड डाइजेस्ट सिस्टम. तो आज हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो यूनिट फर्स्ट इज फूड और यूनिट फर्स्ट इज food, and the unit first, the chapter first is food or basic need. बेसिक नीड, खाना जो हमारा क्या है, बेसिक नीड है. ओके, जरूरी आवश्यकता जो होती है ना, जो मेन जो आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे बेसिक नीड्स होती है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स धूप से, सन से, रेन से, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए घर की जरूरत होती है. हमारे शरीर को कवर करने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है. और हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, हमें उसके लिए फूड की जरूरत होती है. सो अब हम ये सभी देखेंगे कि हम किस तरह से फूड जो होता है वो हमारी बेसिक नीड है. ओके, सो इन दिस चैप्टर कब किया था हमने, ऑफलाइन क्लासेस में. मीन्स जब आप स्कूल आते थे तब हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर फर्स्ट. सो अभी जब दैट टाइम सो मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑल्सो ना, और सम आर टेकिंग देयर न्यू एडमिशन ऑल्सो. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि फूड जो है वो हमारी बेसिक नीड किस तरह से है. तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, और कुकिंग, फूड को किस तरह कुक करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, उनको खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं, मीन्स खाने को हम काफी दिनों तक किस तरह यूजफुल बनाए रख सकते हैं हमारे लिए. एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज, और हम उसके बाद आराम देखेंगे कि आराम करना भी कितना जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और एक्सरसाइजेस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ. सो दीज ऑल थिंग्स, ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. सो बेटा जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग जैसे आपका बोर्ड है, डस्टर है, आपके पास बुक है, फोन है. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, इनको खाने की जरूरत होती है, नो, ये ब्रीथ करते हैं, नो, एंड दे कैन मूव और सेल्फ, ये अपने आप से मूव कर सकते हैं, नो. हम क्या कर सकते हैं, जैसे डस्टर अगर यहाँ रखा है, अगर हमने यहाँ होल्ड करके रखा तो ये यही रहेगा, अपने आप से चल करके वहां पर नहीं जाएगा. हम इन्हें मूव करवा सकते हैं. ओके, हम इन्हें मूव करवा सकते हैं, बट ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते. बट वी आर लिविंग, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग, एनिमल्स ऑल्सो लिविंग, बर्ड्स ऑल्सो लिविंग. यस, एंड ट्रीज होते वो भी लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ट्रीज भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं. बेटा आप बोलोगे ट्रीज तो मूव नहीं कर सकते, बट दे क्या करते हैं, वो अपना खाना अपने लिए खुद बनाते हैं. उनको भी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है. ओके, उनको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है. सो प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं. सो सभी लिविंग थिंग्स होती है, उनको किसकी जरूरत होती है, खाने की. क्योंकि प्लांट्स जो होता है, अगर प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स की लीव्स होती है, वो क्या होती है, किचन ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की किचन बोलते हैं उन्हें, क्योंकि लीव्स होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, उनके प्लांट्स के लिए खाना बनाती है. अगर
क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो इसी तरह लिविंग थिंग्स होती है, सभी लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है। वी ऑल्सो लिविंग, यस वी ऑल आर ऑल्सो लिविंग ना, तो हम भी क्या है, हमें भी खाने की जरूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे लाइफ। फूड क्या करता है हमें, फूड हेल्प करता है हमें, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू ग्रो एंड स्टे अलाइव, मीन्स जिंदा रहने के लिए हमें और ग्रो करने के लिए फूड क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यस, फूड क्या करता है, इट गिव अस एनर्जी ऑल्सो, ये हमें ऊर्जा भी देते हैं। ओके, किस लिए, काम करने के लिए, एंड टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और काम करने के लिए। जैसे कि आप अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप रिटर्न वर्क करोगे, रीडिंग करोगे, प्ले करते हो, वॉकिंग करते हो, यस, तो ईच एंड एवरी वर्क के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी हमें कौन देता है, फूड देता है। जब आप खेलते हो तो भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, यस, एनर्जी यूज में आती है ना प्लेइंग करते हो भी। तो ये सब हमें कौन देता है एनर्जी बेटा, एनर्जी हमें फूड देता है, हमें जिंदा रहने के लिए एबिलिटी देता है और हमें बढ़ने में हेल्प करता है। सो इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। फूड जो होता है वो क्या करता है, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, ये हमें क्या बनाता है, जैसा खाना खाते हैं हम, अगर हेल्दी खाना खाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। और हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। ओके, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बीमारियों से बचाता है। जैसे कि कभी भी कोई डिजीज हो जाती है, बीमारी, डॉक्टर क्या कहते हैं, हेल्दी खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, दाल खाओ, पल्सेस है ना, पल्सेस, बीन्स, ये सब खाने हैं आपको। और आपको रो वेजिटेबल्स, काफी वेजिटेबल्स होती है, रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब खाने हैं आपको। तो इस तरह से जो फूड होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो बेटा ये तो था हमारा कि नॉर्मल मैंने फूड के बारे में बताया कि फूड किस तरह यूजफुल है हमारे लिए। अब इसमें आपका एक्टिविटी टाइम आर गिवन इन द बुक। सो इन योर बुक सम फूड आइटम्स आर गिवन। ओके, सो किए हुए कुछ फूड आइटम आपको इस एक्टिविटी टाइम में, मैच देम विद देयर नेम्स, आपको उनको उनके नेम के साथ मैच करना है। और आपका वन हैज बीन डन, जैसे आपका फर्स्ट मैंगो दिया हुआ है बेटा, मैंगो कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको फूड आइटम को क्या करना है, नेम जो नेम दिए हुए फूड आइटम के उनके साथ मैच करना है। मैंगो कौन से नंबर पर, बी नंबर पर, तो मैंगो में बी फिल किया हो, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो अभी आपको ऐसे ही पिक्चर देखनी है और उसका नेम आपको सेकंड में क्या है, पोटैटो, पोटैटो कहाँ लिखा हुआ है आपका एफ नंबर पे, तो आप एफ कहाँ लिख दोगे, सेकंड नंबर पोटैटो के नीचे एफ फिल कर दोगे। तो इस तरह से आपको सब फूड आइटम देख करके उसके नेम को फिल करना है बॉक्स में। ओके, कौन सा नंबरिंग है। आफ्टर दैट नाउ न्यूट्रिएंट्स, अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मीन्स जो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये तो हमने खाने के बारे में देखा कि खाना हमें स्ट्रॉन्ग ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें जिंदा रहने में मदद करता है, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, हमें हेल्थी बनाता है, हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं बेटा, द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या होता है, इट कंटेंट्स, जो होल्ड करके रखता है, ऐसे सब्सटेंस होल्ड करके रखता है दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में, मीन्स बढ़ने में और हेल्थी बने रखने में, ओके, बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करता है। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, मीन्स पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा आपका, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, न्यूट्रिएंट्स substances present in food that help our body to grow and जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, that help our body to grow and stay
to grow and to stay healthy are called nutrients. ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? प्रेजेंटिंग फूड, जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, में उपस्थित होते हैं और हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में वृद्धि करने में और हमें हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं. ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक पदार्थ क्या होते हैं? समझ आ गया कि okay, so substances present in food that help our body to grow and stay healthy are called nutrients. अब हम देखेंगे द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम में? न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ओके, एंड मिनरल्स. Okay, carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are some nutrients which are present in our food item. Okay, जो कि हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होती है. अब हमारा है फर्स्ट. अब हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. सो फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट. कम ऑन द नेक्स्ट on your page A2. First is carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये हमें क्या देता है और कौन कौन से फूड आइटम इसके सोर्सेज होते हैं. दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन दिस. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, मीन्स ऊर्जा. जैसे मैंने आपको बताया था कि खाना हमें एनर्जी देता है. ओके, एनर्जी की वजह से एनर्जी हेल्प करती है हमारे हर काम को करने में, प्ले करने में, आपको लिखने में, बोलने में, स्टडी करने में. इन ईच एंड एवरी वर्क एनर्जी इज यूजफुल. यस, एनर्जी यूज में आती है ना, वी यूज टू एनर्जी. सो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी. फूड आइटम्स, कुछ सम फूड आइटम है जैसे कि क्या होते हैं, इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देती है. और फूड आइटम्स, विच फूड आइटम गिव अस एनर्जी? लाइक योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड, इडली, ओके, शुगर, ब्रेड, इडली, शुगर एंड सीरियल्स. ये सब क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है. ओके, सो द फूड आइटम गिव अस एनर्जी. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. सो एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड? ऐसे फूड आइटम्स जिसमें क्या होता है? फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जिस जो क्या होता है? ज्यादा मात्रा में, जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन. ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? एनर्जी आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. ऐसे फूड आइटम को क्या कहते हैं? हम एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके, सो ऐसे खाना जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं बेटा. अब इसके बाद हमने देखा था कि जो लोग, पीपल हु डू द लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, जैसे कि जो शारीरिक वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे लेबर्स होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, और फार्मर्स होते हैं जो
खेतों में काम करते बेटा, वो भी क्या करते हैं, अपना फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं ना, शारीरिक काम ज्यादा करते हैं। शुड कंज्यूम फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, उनको अपने डाइट में जो ऐसे सोर्सेस ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने जो कि क्या होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, जो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ऐसा फूड आइटम उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो ज्यादा शारीरिक काम करते हैं। तो इसलिए जो लेबर जो मजदूर लोग जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उन्हें अपने फूड डाइट में, अपनी डाइट में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फूड कार्बोहाइड्रेट के फूड्स होते हैं वो ज्यादा, आपको सोर्सेज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऐड करनी चाहिए। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड, इडली, शुगर एंड सीरप्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटीन। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स बेटा। अब हम प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, ये प्रोटीन्स हमें क्या देता है। सेकेंड वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें क्या करता है, इट हेल्प अस टू ग्रो, इट हेल्प अस टू ग्रो, ये हमारे ग्रो करने में मदद करता है, मीन्स वृद्धि भरने में। दे ऑल्सो बोल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये क्या करती है, हमारी मसल्स का निर्माण करती है, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है उनका निर्माण करती है, और हमारे डैमेज जो पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। ओके, ये क्या करता है प्रोटीन, दे बिल्ड आवर मसल्स, मांसपेशियां जो होती है ना हमारी, उनको और क्या करती है, रिपेयर करती है, एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है, और बॉडी। नाउ आफ्टर दैट अब हम इसके फूड आइटम्स देखेंगे, विच फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स, कौन से फूड आइटम में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं बेटा, मिल्क, एग में भी ज्यादा प्रोटीन होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि क्या करता है, रिपेयर पार्ट्स को, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि हमारे कहीं से भी कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, बोन क्रैक हो जाती है, तो हमें क्या बोला जाता है, दूध पीना है, एग्स खाने हैं, यस, फिश, कर्ड, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे डैमेज पार्ट्स को, क्योंकि किसके सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स है, और हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, हमारे डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करेगा जल्दी। मिल्क, एग्स, मीट, फिश, कर्ड, दही और चीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ओके, एंड नट्स, बीन्स और पल्सेस, ये सब क्या होती है, ज्यादा होती है, इनमें क्या कंटेंट होता है बेटा, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होता है। ओके, सो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसी से, फूड रिच इन ऐसे फूड जो क्या होते हैं, फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स, ऐसे फूड आइटम जो क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स होती है, आर नोन एज, ऐसे फूड आइटम क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे खाने को हम कहते हैं हमारी बॉडी का निर्माण करने वाला फूड। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं बेटा, और उनको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड प्रोटीन्स एज दे आर स्टिल ग्रोइंग, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, इसलिए उनको, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, बुल्ज करता है, मसल्स को निर्माण करने में हेल्प करता है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोर्सेज, ऐसे फूड आइटम्स लेने जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन ज्यादा होता है, मीन्स मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, चीज, ओके, बीन्स, पल्सेस, these all nuts, these all food items will take in their diet, okay, so इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा है फैट्स। अब नेक्स्ट फूड आइटम क्या हमारा, फैट्स।
फैट्स, फैट जो होता है, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जब हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था तो कार्बोहाइड्रेट को हमने एनर्जी गिविंग फूड बोला था। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी ना, मैंने बोला था कि जो हार्ड फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, मीन्स लेबर, फार्मर, उन सबको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। अब हम फैट पे आते हैं। फैट इज ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इट गिव अस एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, बट किससे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। फैट गिव अस मोर एनर्जी, फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। ओके, देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारी क्या करते हैं, बॉडी को वार्म बनाते हैं, मीन्स नमी देते हैं हमारी बॉडी को। क्योंकि फूड आइटम्स, जैसे कि कौन कौन से फूड आइटम है बेटा, जो हमें फैट देते हैं, जो रिच सोर्स है, ऑयली चीजें होती है, जैसे कि आपका ऑयल है, घी, बटर, नट्स, नट्स आर रिच इन फैट्स। ये सब क्या होते हैं, ये ज्यादा, इनमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैट अवेलेबल होता है। ये फूड आइटम किसके सोर्स है, फैट्स के सोर्स है। फूड आइटम्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। सो एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स जो क्या होते हैं, ज्यादा क्या होता है, उसमें फैट होता है, रिच इन फूड, इन फैट्स, मीन्स ज्यादा फैट होता है, और ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग। सो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है बेटा। ओके, दोनों ही बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, और बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट। हमारी बॉडी को बहुत कम फैट की जरूरत होती है। ओके, और बॉडी नीड वेरी लिटिल फैट। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। अगर हमने मीन्स एक टाइम में ज्यादा फैट ले लिया, मीन्स ज्यादा सोर्सेस फैट के ले लिए, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्यूचर के लिए वो स्टोर हो जाता है। फैट हमारी बॉडी को बहुत कम जरूरत होता है। ओके, वेरी लिटिल जरूरत होती है, मीन्स बहुत कम जरूरत होती है फैट की। तो अगर हमने ज्यादा फैट ले लिया है, मीन्स ऑयली से ज्यादा खाइए, तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए। इन आवर बॉडी इट स्टोर इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के सोर्सेज क्या क्या है, ये हमें क्या क्या देते हैं, ये सब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी देता है, इसलिए हम इसे एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। सो ब्रेड, इडली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड योर सुगर, सीरियल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने प्रोटीन देखा था। प्रोटीन क्या था, प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाता है, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और एग्स, मीट और योर नट्स एंड फिश, कर्ड, चीज, दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद हमने प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा था, क्योंकि ये क्या होता है, हमारी डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करता है, हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रंस को प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, और प्रोटीन्स होता है हमारे क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, और हमें मसल्स का निर्माण करता है। उसके बाद हमने फैट देखा। फैट क्या देता है हमें, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इट गिव एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है ये हमें। और कौन कौन से फूड आइटम्स, ऑयल, घी, बटर, नट, दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। और फैट जो होता है, ऐसे फूड आइटम क्या होते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में फैट होता है, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो इस तरह से फैट जो होता है हमारी बॉडी को बहुत कम जरूरत होता है। अगर हमें एक्स्ट्रा फैट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में जाकर के फ्यूचर में यूज के लिए। ओके, फॉर फ्यूचर यूज। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। और आफ्टर दैट लेफ्ट ओवर न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ा, अदर विटामिन एंड मिनरल्स एंड ओके, दिस आर left over your nutrients we'll discuss in the
tomorrow's class. Okay beta, so watch the video very carefully because it's your revision class. So beta please in the revision be alert. अगर आपने जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो अगर आपने नहीं लिए क्लास तो प्लीज नाउ यू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. ओके, थैंक यू.